हिंदी रेपो में सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार में आए जबरदस्त भूकंप की, जिसने सही में सबको हिलाकर रख दिया है। मतलब जो डिफेंस स्टॉक्स कल तक रॉकेट बने हुए थे, वो आज अचानक धड़ाम से नीचे आ गिरे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बजट से पहले किसी बड़े तूफान का इशारा है? चलिए सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 9 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये वो पैसा है जो निवेशकों का सिर्फ 2026 के पहले 5 दिनों में स्वाहा हो गया। मतलब सोचिए, नए साल की शुरुआत ही इतने बड़े झटके के साथ हुई। इसने पूरे बाजार में एक डर और आप कह सकते हैं कि एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये जो डिफेंस स्टॉक्स की गिरावट है ना, ये अकेले नहीं हुई। पूरा मार्केट पहले से ही एक टेंशन में था। एक तरफ ग्लोबल ट्रेड को लेकर चिंताएं थीं, दूसरी तरफ अमेरिका से फिर टैरिफ की धमकियां आ रही थीं। ऊपर से विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे थे और नतीजा, बाजार का जो डर वाला मीटर होता है ना, इंडिया VIX, वो भी 16% तक उछल गया था। और इसी डरे सहमे माहौल के बीच 12 जनवरी को डिफेंस सेक्टर में आया एक जबरदस्त भूचाल। इस तूफान की जो सबसे पहली और सबसे तगड़ी चपेट में आई, वो कंपनी थी ज़ीन टेक्नोलॉजीज। और झटका भी कोई छोटा मोटा नहीं। एक ही दिन के अंदर अंदर स्टॉक 50% तक गिर गया। मतलब सीधी सी बात है, अगर सुबह किसी का पैसा 1 लाख था, तो शाम होते होते वो सीधा 50,000 पर आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। एक डोमिनो इफेक्ट की तरह अगला नंबर लगा पारस डिफेंस का, जो एक ही दिन में 30% नीचे चला गया। और फिर बारी आई एक और बड़े नाम की, सोलर इंडस्ट्रीज, और ये स्टॉक भी 47% तक लुढ़क गया। तो अब तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये किसी एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर की कहानी बन गई थी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों? चलिए इसकी वजहों को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। देखिए, इस क्रैश के पीछे मोटी मोटी 3 बड़ी वजह नजर आती हैं। पहली, जिन लोगों ने पहले पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाया था, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यानी बिकवाली शुरू कर दी। दूसरी वजह, इन स्टॉक्स की कीमतें जरूरत से ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। और तीसरी, बाजार में जो एक आम डर फैला हुआ था, उसने आग में घी का काम किया। आइए तीनों को थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए दूसरी वजह को पकड़ते हैं। क्या कीमतें बहुत ज्यादा थी? देखिए, किसी भी स्टॉक के महंगे या सस्ते होने का एक पैमाना होता है, PE रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि कंपनी अगर 1 रुपया कमाती है, तो निवेशक उस 1 रुपये के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। अब यहाँ देखिए, बाजार की जो टॉप कंपनियां हैं, उनका औसत PE लगभग 22 के आसपास था। लेकिन डिफेंस सेक्टर का PE वो 54 को भी पार कर गया था। इसका सीधा मतलब था कि निवेशक 1 रुपया कमाने के लिए 54 रुपए दे रहे थे। ये एक साफ संकेत था कि भाई स्टॉक्स कुछ ज्यादा ही महंगे हो गए हैं। अच्छा, आपको याद है हमने शुरू में बाजार में फैले डर की बात की थी? जरा इस आंकड़े को देखिए, 2.4 लाख करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो विदेशी निवेशकों ने सिर्फ 2025 में भारतीय बाजार से बाहर निकाल लिया। अब जाहिर सी बात है, जब इतना पैसा बाजार से निकलेगा तो एक डर का माहौल तो बनेगा ही। इस भारी बिकवाली ने विदेशी हिस्सेदारी को पिछले 15 सालों के सबसे निचले स्तर पर ला दिया, जिससे लोगों की घबराहट और बढ़ गई। और इन सब वजहों के बीच इस गिरावट का जो सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण बना, वो था आने वाला यूनियन बजट 2026। बाजार में ना एक बहुत पुरानी कहावत है, अफवाह पर खरीदो, खबर पर बेचो। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब किसी अच्छी खबर की उम्मीद होती है, तो लोग पहले से ही शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। और जिस दिन वो खबर सच में आती है, तो सब अपना मुनाफा लेकर निकलने लगते हैं और शेयर बेच देते हैं, जिससे कीमतें गिर जाती हैं। डिफेंस स्टॉक्स के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। हर किसी को ये उम्मीद है कि यूनियन बजट 2026 में सरकार रक्षा क्षेत्र पर अपना खर्च बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। बस इसी उम्मीद के सहारे लोगों ने शेयर खरीद कर कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। ये देखिए, ये पिछले साल के बजट के आंकड़े हैं। रक्षा मंत्रालय को 6,81,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिले थे, जो कि कुल बजट का लगभग 13.5% था।
अब जब पिछले साल ही इतनी बड़ी रकम दी गई थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल लोगों की उम्मीदें कितनी ज्यादा आसमान छू रही होंगी। और बस इन्हीं बढ़ी हुई उम्मीदों ने गिरावट के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया। तो अब क्या करें? क्या घबराने का समय है या फिर शांत रहने का? आइए देखते हैं कि बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे कि इक्विटी मास्टर का कहना है कि निवेशकों को सिर्फ इस शोर शराबे या हाइप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके फंडामेंटल्स देखने चाहिए। मतलब कंपनी की असली मजबूती क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, और सबसे ज़रूरी, क्या स्टॉक की कीमत जायज़। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का यही मानना है, ज़्यादातर लोग इसे एक हेल्दी पुल बैक कह रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी तेज़ी के बाद ये एक सामान्य सी गिरावट है जो बाजार के लिए ज़रूरी भी होती है। उनका मानना है कि लंबे समय में देखें तो डिफेंस सेक्टर की कहानी अभी भी काफ़ी मजबूत है। सलाह बस इतनी सी है कि कंपनी की असली वैल्यू पर ध्यान दे, ना कि सिर्फ शेयर की ऊपर नीचे होती कीमत पर। और हाँ, ऐसे माहौल में सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। तो आखिर में हम सबके लिए सवाल यही बचता है, क्या ये एक हेल्दी करेक्शन था जो बाजार को आगे के लिए और मजबूत बनाएगा, या फिर ये आने वाले किसी बड़े तूफान की पहली चेतावनी है? इस तरह के और भी विश्लेषणों के लिए हिंदी रेपो को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।